Hello everyone, I am Gitanshi Aditya and today we are going to study chapter number 5, The Country Child and the Town Child. आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द कंट्री चाइल्ड एंड द टाउन चाइल्ड. ठीक है, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि कंट्री चाइल्ड क्या होता है. तो देखो, कंट्री का मतलब हम जानते हैं देश तो होता ही है, ठीक है, लेकिन देश के तो सब लोग होते हैं, हर कोई किसी ना किसी देश का तो होता ही है ना. तो चाहे फिर वो टाउन में रहता हो चाहे वो कंट्री का हो, बात तो दोनों की एक ही है. लेकिन यहाँ पे कंट्री का मतलब होता है गांव. ठीक है, जब हम कंट्री बोलते हैं ना किसी को, ही लिव्स इन कंट्री, मतलब वो गांव में रहता है. तो जो वर्ड हम गांव के लिए यूज़ करते हैं वो कंट्री होता है. ठीक है, और जो टाउन होता है ना, टाउन या फिर सिटी, वो जो है गांव से थोड़े एडवांस्ड होते हैं. वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा होती हैं, आपको बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होते हैं और सिनेमा हॉल्स और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती है. लेकिन जो गांव होते हैं वहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ थोड़ी कम होती है ना. तो यहाँ पे जो कंट्री है उसका मतलब होता है गाँव. ठीक है, जिसे हम विलेज भी कहते हैं, यहाँ पे कंट्री का मतलब होता है गाँव. ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले हम आ जाते हैं इस चैप्टर के टेक ऑफ पे. सबसे पहले आप जल्दी से टेक ऑफ ओपन करिए अपने बुक्स में. ठीक है, टेक ऑफ ओपन करिए. यहाँ पे आपसे बोला गया है लिस्ट द गिवन थिंग्स नेक्स्ट टू द फॉलोइंग पिक्चर्स. यहाँ पे आपको दो अलग अलग पिक्चर्स दिख रही हैं. ठीक है, एक पिक्चर में क्या है, यहाँ पे एक बच्चा है, वो एक क्या बोलना चाहिए, बुल के ऊपर बैठा हुआ है या फिर बफेलो बोल लो, उसके ऊपर बैठा हुआ है. और यहाँ पे ये एक सिटी है. ठीक है, ये दो अलग अलग पिक्चर्स है. आपको यहाँ पे ऊपर में एक बॉक्स दिया गया है और बोला गया है कि कौन सी चीज़ें कहाँ होती है, ये हमें अलग अलग करना है. ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसे देखकर आप समझ सकते हो कि ये कंट्री के बारे में बात हो रही है, मतलब गाँव के बारे में, और यहाँ पे एक सिटी के बारे में बात हो रही है. तो अब देखो, आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि ये जो बॉक्स है उसमें से कौन कौन सी चीज़ें इस गांव में हो सकती है, इस कंट्री में हो सकती है, या फिर और साथ में कौन कौन सी चीज़ें इस सिटी पे हो सकती है. आपको यहाँ पे ये बताना है. ठीक है, समझ में आ गया. तो आपको जो लगता है कि ये चीज़ें कंट्री में होती है, विलेज में होती है, तो उसे आप यहाँ वाले स्पेस पे लिखेंगे, और जो आपको लगता है सिटी में होती है तो आप यहाँ दिए गए स्पेस पे इसे लिख देंगे. ठीक है, तो चलो देखते हैं. सबसे पहले यहाँ पे जो वर्ड्स है मैं एक बार पढ़ देती हूँ और उसके बाद फिर हम उसे अलग अलग करेंगे. ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ जो वर्ड्स है वो है क्राउडेड, क्वाइट, नॉइजी, ग्रीन लॉन्स, शॉपिंग मॉल, लाइब्रेरी, बर्ड्स, रिवर साइड, हट्स, अपार्टमेंट्स, स्विमिंग पूल, ऑर्चर्ड. ठीक है, क्राउडेड मतलब होता है बहुत ही भीड़ भाड़ वाला, क्वाइट मतलब शांत, नॉइजी मतलब बहुत हल्ला गुल्ला शोरगुल, ग्रीन लॉन मतलब हरे हरे मैदान, लॉन मतलब होते हैं मैदान, तो हरे मैदान, शॉपिंग मॉल्स मतलब आप जानते ही हो कि बड़े बड़े मॉल्स जो होते हैं, और लाइब्रेरी तो जहाँ बहुत सारी किताबें होती हैं, बर्ड्स पक्षी या चिड़िया, रिवर साइड मतलब नदी का किनारा, हट्स झोपड़ियाँ, अपार्टमेंट मतलब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना, उसमें अलग अलग अपार्टमेंट्स होते हैं लोगों के रहने का. बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में अलग अलग अपार्टमेंट्स होते हैं ना, लोग अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं, वो वाले अपार्टमेंट्स. स्विमिंग पूल आप जानते हो, स्विमिंग पूल. ऑर्चर्ड तो फ्रूट ट्रीज़, मतलब ऐसा गार्डन जहाँ पे फ्रूट्स के ट्रीज़ हों उसे ऑर्चर्ड कहते हैं. ठीक है, जहाँ पे सिर्फ फ्रूट्स ही फ्रूट्स हों, बड़े बड़े मैदानों में बहुत सारा बगीचा जिसमें से फ्रूट्स के ट्रीज़ लगे हों, वो ऑर्चर्ड कहलाता है. तो चलो अब इसे हम अलग अलग करते हैं. तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कंट्री पे. तो यहाँ पे देखो, ये वाला जो है ना, ये उसके बगल में जो स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे हम उन चीज़ों को लिखेंगे जो कि कंट्री में होती हैं. तो आप जल्दी जल्दी अपने पेंसिल्स जो हैं अपने हाथ में रखें एंड बी रेडी टू राइट. तो यहाँ क्या क्या होता है देखो, कंट्री में ये आपको लिखना नहीं है, कंट्री मत लिखना. ये जो पिक्चर है मैंने उसको कंट्री से शो किया है. ये जो अब मैं लिखवा रही हूँ ये आपको अपनी स्पेस में यहाँ पे लिखना है. ठीक है, तो यहाँ होते हैं बर्ड्स,
ठीक है, बहुत सारे बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। क्वाइट, विलेजेस जो हैं वो शांत रहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता इसलिए वो शांत रहते हैं। रिवर साइड, आप कहाँ देखते हो कि जो क्या बोलना चाहिए सिटीज़ होती हैं वहाँ पे नदियाँ बहुत दूर दूर में रहती हैं, गाँव में आपको रिवर साइड मिलेगा। हट्स, झोपड़ियाँ, ठीक है, ये भी आपकी कंट्री में होती है। ग्रीन लॉन, हरे मैदान। फिर है ऑर्चर्ड, ये सारी चीज़ें आपको कंट्री में देखने को मिलती हैं। अब आ जाते हैं सिटी पे। तो सिटी पे देखो क्या क्या होते हैं, ये भी आपको लिखना नहीं है। अब जो इधर मैं लिखा रही हूँ एरो के बाद, ये आपको यहाँ दिए गए स्पेस पे लिख देना है। तो क्राउडेड, बहुत ही भीड़ भाड़ वाला होता है। नॉइजी, बहुत हल्ला होता है वहाँ क्योंकि दिन भर ट्रैफिक होता है, ठीक है। अपार्टमेंट्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ अपार्टमेंट्स होते हैं। शॉपिंग मॉल्स, स्विमिंग पूल, और लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक सिटी में होती हैं, ठीक है। ये आप इसे जल्दी से मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो जल्दी से इसे फिल अप कर लेना। अब देखो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आपको बोला गया है, ये पोयम अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पोयम दिख रही है, ये पोयम अब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, द कंट्री चाइल्ड एंड टाउन चाइल्ड, ये जो पोयम है वो लिखी गई है इरीन थॉमस के द्वारा। आयरिन थॉमसन भी कह सकते हैं, आयरिन थॉमसन, ठीक है। आयरिन थॉमसन के द्वारा ये पोयम लिखी गई है। इस पोएम का नाम है द कंट्री चाइल्ड एंड द टाउन चाइल्ड। यहाँ पे दो बच्चों के बारे में बताया गया है, एक जो कि विलेज में रहता है, कंट्री में रहता है, और एक जो कि टाउन में रहता है या फिर सिटी में रहता है, ठीक है। यहाँ पे उन दोनों के बीच की सोच का डिफरेंस बताया गया है कि एक जो गांव में रहने वाला बच्चा है वो कैसे सोचता है और एक जो टाउन में रहने वाला बच्चा है वो कैसे सोचता है, ठीक है। यहाँ पे हमें यही पढ़ना है। तो देखो, The country child. My home is a house near a wood. I'd live in a street if I could. The lanes are so quiet, oh dear. I do wish that someone lived near. There is no one to play with at all. The trees are so high and so tall. And I should be lonely for hours were it not for the birds and the flowers. I wish that I lived in a town to see all the trams going down. A twinkling street that is bright with wonderful colors at night. ठीक है? फिर the town child. I live in the town in a street. It is crowded with traffic and feet. There are buses and motors and trams. I wish there were meadows and lambs. The houses all wait in a row. There is smoke everywhere that I go. I don't like the noises I hear. I wish there were woods very near. There is only one thing that I love, and that is the sky far above. There is plenty of room in the blue for castles of clouds and me too. ठीक है, ये हमारी पोएम थी द कंट्री चाइल्ड एंड द टाउन चाइल्ड। इसे लिखा है आयरीन थॉमसन ने। अब मैं इसे पढ़ूंगी, अब मैं इसे आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो देखो, माई होम इज़ अ हाउस नियर अ वुड। मेरा जो घर है वो एक ऐसा घर है जो कि जंगल के पास है। यहाँ पे देखो दो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, होम और हाउस। तो इनमें डिफरेंस क्या है ये हम जानते हैं। होम ना
हम हमेशा अपने घर के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ हम रहते हैं उसके लिए हम होम यूज़ करते हैं। मैं अपने घर को होम बोल सकती हूँ, आप अपने घर को होम बोल सकते हो। लेकिन जब हम हाउस बोलते हैं तो फिर वो कोई भी हाउस हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे हाउसेस हैं, आप बोल सकते हो, लेकिन होम सिर्फ हम अपने घर के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वो जो बच्चा है जो कंट्री में रहता है वो ये बोल रहा है कि मेरा जो घर है, ठीक है, वो एक ऐसा घर है जो कि वुड में है। यहाँ पे वुड का मतलब है जंगल। वुड का मतलब लकड़ी भी होता है, लेकिन यहाँ पे वुड का दूसरा मतलब यूज़ किया गया है जो कि है जंगल। तो मेरा जो घर है वो एक घर है जो कि जंगल के पास है, वो ऐसा बोल रहा है। I'd live in a street if I could. मैं एक स्ट्रीट पे रहना चाहूँगा अगर मैं रह सकता। जो आप जानते हो ना कि उसका जो घर है देखो वो जंगल के पास है, ठीक है, बहुत दूर में। जबकि हमारे आसपास अगर हम अपने ही घर के आसपास की बात करें तो हम ऐसी जगह पे रहते हैं कि जहाँ पे लाइन से बहुत सारे घर से और बीच से रोड है जहाँ से लोग आते जाते हैं, तो वो एक स्ट्रीट है ना, जहाँ हम चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, वो स्ट्रीट कहलाती है। तो वो चाहता था कि अगर मैं स्ट्रीट पे रह सकता, मतलब मेरा घर स्ट्रीट के पास होता तो मैं वहीं रहता, लेकिन मेरा घर कहाँ है, वो जंगलों में है, वो ऐसा बता रहा है। फिर देखो, The lanes are so quiet, oh dear, I do wish that someone lived near. और मेरे घर के जो आसपास जो रास्ते हैं वो एकदम शांत हैं, ठीक है। वो एकदम बोलता है बाप रे, मेरे घर के आसपास के जो रास्ते हैं वो बहुत ज़्यादा शांत हैं और मैं विश करता हूँ, मतलब मैं चाहता कि कोई मेरे आसपास रहता। उसके जो घर है ना वो ऐसी जगह पे है कि लोग और बहुत दूर दूर रहते हैं, गांव में बहुत दूर दूर रहते हैं, जबकि बाकी जगह पे घर लोगों के पास होते हैं। तो वो यही चाहता है कि जब मैं स्ट्रीट से गुज़रता हूँ, किसी रोड से जहाँ से चलता हूँ, तो मेरे वो बहुत शांत रहती है। तो मैं यही चाहता कि काश मेरे घर के आसपास कोई रहता। फिर देयर इज़ नो वन टू प्ले विथ एट ऑल, मेरे पास साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं है। वो बच्चा बताता है कि मेरे साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं है। देयर आर द ट्रीज़ आर सो हाई एंड सो टॉल, यहाँ के जो ट्रीज़ है वो बहुत ऊपर हैं और बहुत लंबे लंबे हैं, ठीक है। एंड आई शुड बी लोनली फॉर आवर्स वेयर इट नॉट फॉर द बर्ड्स एंड द फ्लावर्स। और वो बच्चा बोलता है कि मैं घंटों के लिए अकेला हो जाता अगर मेरे पास यहाँ पे आसपास की जो वातावरण है उसमें चिड़िया और फूल ना होते। वो किनसे दोस्ती कर लिया है, तो वो चिड़िया मतलब जो अपने बर्ड्स हैं उनको ही अपना दोस्त बना लिया है, और साथ में वो जो आसपास के जो सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं उनको अपना दोस्त बना लिया है। तो वो यही कह रहा है कि अगर ये नहीं होते तो मैं घंटों के लिए सिर्फ अकेला ही हो जाता। उसके जो दोस्त हैं वो क्या है, ये बर्ड्स और वो फ्लावर्स, आसपास उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं है। फिर I wish that I lived in a town to see all the trams going down. वो चाहता है कि ना काश मैं एक टाउन में रह पाता, ठीक है। टाउन जैसे हमारा जो हम जहाँ रहते हैं वो टाउन है, ठीक है। ये पूरी तरीके से सिटी भी नहीं है और पूरी तरीके से गांव भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसी जगह को हम टाउन कहते हैं। तो वो बोलता है कि काश मैं किसी टाउन में रह पाता, टू सी ऑल द ट्रैम्स गोइंग डाउन, और ताकि मैं ट्रैम्स देख पाता इधर से उधर जाते हुए। ट्रैम्स ना इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली एक गाड़ी होती है जो कि रोड पे चलती है। ट्रैम जो है ना वो ट्रेन की तरह होती है, ठीक है। ट्रेन लेकिन हम जानते हैं कि रेलवे लाइन पे चलती है। ट्रैम्स जो होती है ना वो रोड पे चलती है। रोड में ना बहुत सारे आप देखे होंगे, रोड में ना बहुत सारी लाइंस बिछी होती हैं और ये जो ट्रैम्स होती हैं वो रोड पे चलती हैं। रोड के बीच से ट्रैफिक इधर से उधर जाती रहती है, कार्स हो गए और बाकी चीज़ें हो गई, और ये ट्रैम्स वहीं बीच से चलती हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली गाड़ी होती है और ये ट्रेन की तरह होती है। बहुत सारे लोग इसमें एक साथ ट्रैवल करते हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े डेवलप्ड नेशंस होते हैं ना, जैसे अमेरिका वगैरह हो गया, ठीक है, वहाँ पे जो टाउन्स होते हैं वहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ होती हैं। फिर देखो, A twinkling street that is bright with wonderful colors at night. तो वो क्या चाहता है कि वो काश जो है वो टाउन पे रह पाता ताकि वो ना चमकते हुए स्ट्रीट्स देख सकता, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूअस गाड़ियाँ चलती रहती हैं,
टाउन में आप रहोगे तो कोई ना कोई कंटिन्यूअस अपनी गाड़ियाँ लेके इधर से उधर जाते रहता है, और रात के समय में वो बहुत अच्छे अच्छे कलर्स देख पाता। कैसे? तो लोगों के घर की लाइट्स हैं और इधर से उधर जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनकी लाइट्स हैं, तो उससे ना वो पूरी जो स्ट्रीट है जहाँ से लोग ट्रैवल करते हैं, चलते हैं, वो एकदम जगमगा उठती है, ऐसा लगता है कि चमक रही है। ठीक है, तो वो यही चाहता है कि काश मैं वहाँ रह पाता, क्योंकि यहाँ वो एकदम अकेला है, उसके केवल कौन फ्रेंड्स हैं? तो बर्ड्स और फ्लावर्स। फिर देखो, अब आ जाते हैं टाउन चाइल्ड पे। तो आ जाओ अपने अपने पेज पे। यहाँ देखो, आई लिव इन द टाउन इन अ स्ट्रीट, इट इज़ क्राउडेड विथ ट्रैफिक एंड फीड। अब जो टाउन चाइल्ड है वो क्या बोल रहा है? देखो, मैं एक टाउन पे रहता हूँ, स्ट्रीट पे, मतलब मेरे आसपास जो है बहुत सारे घर हैं और यहाँ से कंटिन्यूस लोग ट्रैवल करते रहते हैं। स्ट्रीट पे रहने का मतलब ये नहीं है कि रोड पे ही रहता है, रोड के बगल में, मतलब घर जो है वो स्ट्रीट से लगा हुआ है। फिर देखो, इट इज़ क्राउडेड विथ ट्रैफिक एंड फीड। और ये जो स्ट्रीट है ना, जो रास्ता है, रोड है, वो पूरे समय पे भीड़ भाड़ से भरा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ चलती रहती हैं और बहुत सारे लोग चलते रहते हैं, इसीलिए मेरा जो स्ट्रीट है वो कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहता है, भीड़ भाड़ वाला रहता है। फिर देयर आर बसेस एंड मोटर्स एंड ट्रैम्स। यहाँ क्या क्या है? तो बस है, मोटर से मतलब लोगों की गाड़ियाँ हैं, बाइक हो गई, आप लोगों की कार हो गई, और वैसे ही ट्रैम्स भी हैं यहाँ पे। फिर आई विश देयर वर मेडोज एंड लैम्स। और वो क्या विश कर रहा है? कि मैं चाहता हूँ कि काश यहाँ पे मैदान होते, बड़े बड़े। मेडोज़ का मतलब होता है कि बड़ी बड़ी खेत होते जहाँ पे बहुत सारी घास होती। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे काश जो है बड़ी बड़ी फील्ड होते जो कि घास वाले होते, और लैम्स होते, मतलब पेड़, जो शीप होते हैं ना, उनके बच्चों को हम लैम्स कहते हैं। तो वो ये चाहता है कि मेरे आसपास बहुत क्राउडेड है, बहुत भीड़ भाड़ है, तो मैं ये चाहता हूँ कि काश यहाँ पे बड़े बड़े खेत होते जहाँ पे बहुत सारी घास होती, और साथ में भेड़ वगैरह होते, बकरियाँ होती जिनके साथ हम खेलते। फिर द हाउसेस ऑल वेट इन अ रो। यहाँ पे जो हाउसेस है ना, वो एक के बाद एक मतलब है लगे हुए लाइन से, रो में, मतलब पूरे रो जो है ना, लाइन को कहते हैं हम। जैसे ना ये रो है, जब आप ऐसे स्ट्रीट देखते हो तो लोग यहाँ से आते जाते हैं और कंटिन्यूसली यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, तो ये कंटिन्यूसली घर जाते जाता है। इधर भी वैसे ही। तो यही बोल रहा है कि हाउसेस ऑल वेट इन अ रो। ये सब जो घर है वो कंटिन्यूसली रो में यहीं पे रो में है। फिर देयर इज स्मोक एवरीवेयर दैट आई गो। और यहाँ पे हर जगह पे धुआं ही धुआं है जहाँ भी मैं जाती हूँ, क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ पे कंटिन्यूसली चलते रहती हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। ठीक है, वो धुआं उड़ता है और बहुत लोगों की गाड़ियों में से धुआं निकलता है ना। तो यहाँ पे हर जगह पे पॉल्यूशन है, स्मोक है, धुआं है। फिर आई डोंट लाइक द नॉइसेस आई हियर, आई विश देयर वर वुड्स वेरी नियर। अब ये बच्चा बोलता है कि मैं यहाँ की जो नॉइस है, ये जो हल्ला है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि काश यहाँ आसपास जंगल होते। अब ये क्या चाहता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्ला इतना ज़्यादा है कि काश मैं किसी शांत जगह पे जा सकूँ, और इसलिए वो चाहता है कि काश यहाँ पे आसपास कोई जंगल होता। फिर देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट आई लव। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ है जिसे मैं चाहता हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है, एंड दैट इज़ द स्काई फार अबव। और वो क्या चीज़ है? तो ऊपर में जो स्काई है, ठीक है, जो आसमान है बहुत ऊपर हमसे, वही एक चीज़ है जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। फिर देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम इन द ब्लूम। क्योंकि वहाँ पे बहुत जगह है, वो पूरा खाली है। यहाँ पे स्ट्रीट है, यहाँ पे लोग एक दूसरे के एकदम पास पास हैं, सब भरा हुआ है, क्राउडेड है, लेकिन जो आसमान जब आप ऊपर देखते हो तो वो खाली आसमान है, एकदम खुला हुआ। तो वही बोल रहा है कि वहाँ पे एकदम बहुत स्पेस है, इसीलिए वो मुझे बहुत पसंद है। प्लेंटी ऑफ रूम मतलब बहुत सारी जगह है उस ब्लू में, मतलब उस नीले आकाश में। फिर फॉर कैसल्स ऑफ क्लाउड्स एंड मी टू। तो वहाँ पे क्या क्या के लिए जगह है? तो
मतलब क्लाउड से, बादलों के घर के लिए, बड़े बड़े महल बनाने के लिए, और साथ में मेरे लिए भी। मतलब मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह दिखती है, तो इसीलिए वो बोल रहा है कि वहाँ पे मैं बहुत सारे क्लाउड्स देख सकता हूँ। आप कभी ट्राई किए हो, जब आप क्लाउड्स देखते रहते हो ना आसमान में कंटिन्यूस, तो आपको ऐसे लगता है वो कुछ कुछ शेप फॉर्म कर रहे हैं। तो कभी देखोगे तो आपको किसी चीज़ का, किसी एनिमल का फेस दिखेगा, कभी कोई घर दिखेगा, कभी कोई हॉर्स दिखेगा, रैबिट दिखेगा, ये सारी चीज़ें उसमें दिखती है। तो कभी ट्राई करके देखना। तो वो यही बोल रहा है कि मुझे वहाँ पे बहुत सारा जगह दिखता है, और वहाँ पे जगह क्या के लिए है, तो बादलों के बड़े बड़े महलों के लिए, और साथ में मेरे लिए भी, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत आराम से देख सकता हूँ। ठीक है, तो ये था डिफरेंस। अब ये हमें ये बताता है कि यहाँ पे जो बच्चे, क्या होता है ना कि जहाँ आप रहते हो ना, तो आपको ऐसे लगने लगता है कि ये जो जगह है वो अच्छी है, लेकिन काश मैं वहाँ रहता। और यहीं पे दोनों बच्चों के साथ यही हुआ। जो बच्चा टाउन में रहता था वो ये चाहता था कि काश मैं वहाँ चले जाऊँ, और जो बच्चा यहाँ कंट्री में रहता था वो चाहता था कि काश मैं टाउन चले जाऊँ। जबकि हर जगह में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमें दोनों को एक्सेप्ट करके एक साथ चलना पड़ता है। सो ये थी हमारी पोएम। अब चलो यहाँ पे ग्लॉसरी देख लेते हैं एक बार। वुड, वुड का मतलब होता है स्मॉल फॉरेस्ट, मतलब कोई छोटे से जंगल को हम वुड कहते हैं। लेन, लेन मतलब होता है स्ट्रीट, वही रोड जहाँ पे लोग चलते हैं। ठीक है। लोनली, लिविंग अलोन, मतलब एकदम अकेले रहना। लोनली मतलब अकेले रहना। ट्रैम्स, तो वही टाइप्स ऑफ बसेस दैट वर्क बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट मूव अलोंग स्पेशल रेल्स इन द रोड। ये ट्रैम्स जो हैं वो एक तरीके की बसेस होती हैं, थोड़ी बड़ी, जिसमें बहुत सारे लोग ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, और जो कि उनके जो रेल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, रोड पे होते हैं। ये रोड पे चलने वाली गाड़ियाँ होती हैं, बसेस होती हैं। फिर देखते हैं एंटोनिम एक और जो है नेक्स्ट पेज में। मेडोज, तो फील्ड ऑफ ग्रासेस, मतलब घास के खेत। अब एंटोनिम्स देख लेते हैं। नियर, नियर का मतलब होता है पास, तो उसका ऑपोजिट है फार। फार का मतलब दूर। नियर पास, फार दूर। क्वाइट मतलब होता है शांत, और नॉइजी मतलब होता है बहुत हल्ले वाला। हाई मतलब ऊंचा, और लो नीचा। हाई लो। टॉल, टॉल मतलब होता है लंबा, और शॉर्ट मतलब छोटा। लोनली तो अकेला, और टुगेदर साथ में। फिर रो, रो ना जब देखो, रो में और कॉलम जो है ऑपोजिट उसका होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है वो जानते हैं। मान लो आप लोग यहाँ पे मान लो ये आपकी टीचर यहाँ पे बैठी हुई है। ठीक है, तो जब आप क्लासरूम में होते हो तो आप ऐसे लाइन से बैठते हो ना, ये वहाँ पे बेंच है, यहाँ पे बेंच है, यहाँ पे बेंच है, फिर यहाँ पे 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 यहाँ पे। ठीक है, मान लो ये 4 है, तो ये जो ऐसे बैठे हुए हैं ना, ये बेंच, ये बेंच, ये बेंच, ये बेंच, तो ये कहलाती है रो। ठीक है, अगर मैं ऐसे गिनते जाऊँ, ऐसे इस लाइन में ऐसे गिनते जाऊँ, तो ये होता है रो। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे ऐसे गिनूँ, मतलब जैसे आप यहाँ पे बैठे हुए और मैं पीछे गिनते जाऊँ कि आपके पीछे कौन, उसके पीछे कौन, उसके पीछे कौन, तो ये होता है कॉलम। जो ऐसे होता है ना वो होता है कॉलम। रो में आपके बगल की बात होती है कि आपके बगल में कोई चीज़, फिर आपके बगल में कोई चीज़, फिर आपके बगल में, आपके बगल में, तो ये रो है। और कॉलम में आपके पीछे पीछे पीछे। ठीक है, तो यही डिफरेंस है रो में और कॉलम में। अब नेक्स्ट क्या है? नियर पास, फार दूर। अबव ऊपर, तो बिलो नीचे। प्लेंटी मतलब बहुत सारे, तो फ्यू मतलब कम। प्लेंटी, फ्यू। अब आ जाओ चलो ब्राउन बॉक्स पे, ये वाले पेज पे आओ जल्दी से, कंट्री चाइल्ड वाले पे। यहाँ पे ब्राउन बॉक्स जो पहला है, द हाउस ऑफ द कंट्री चाइल्ड इज नियर अ ब्लैंक। जो कंट्री चाइल्ड है उसका जो घर है वो कहाँ है? तो उसका घर है नियर अ वुड। पहले का होगा वुड। जो कंट्री चाइल्ड है उसका घर जो है वो कहाँ है? वुड के पास। फिर
द कंट्री चाइल्ड हैज़ मैनी फ्रेंड्स टू प्ले विथ। वो जो कंट्री चाइल्ड था, गांव में रहने वाला जो बच्चा था, उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे खेलने के लिए। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे खेलने के लिए। वो किसको अपना फ्रेंड्स मानता था? तो बर्ड्स और फ्लावर्स को। अब पेज टर्न कर लो। यहाँ पे है द टाउन इज ब्लैंक। तो नॉइजी या क्वाइट? टाउन में बहुत हल्ला होता है या शांत होता है? तो नॉइजी, बहुत हल्ला होता है। ठीक है, जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, स्क्रीनशॉट भी आप खींच सकते हो ताकि मिस ना हो। अब मैं इसे रब कर रही हूँ। अब चलो आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पे। आंसर द फॉलोइंग। इसे आपको अपनी बुक में ही फिल करना है, तो जल्दी से अपनी पेंसिल निकाल के एकदम रेडी रहना, ठीक है? यहाँ पे आपको लिखना है डज द कंट्री चाइल्ड हैव मैनी फ्रेंड्स, विच लाइन गिव्स यू द आंसर। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या वो जो कंट्री चाइल्ड था उसके बहुत सारे दोस्त थे, और किस लाइन से आपको ये पता चलता है कि थे या नहीं थे। तो देखो, आंसर है आंसर ए, नो द कंट्री चाइल्ड डज नॉट have many, sorry, no, the country child does not have any friends. The line there is no one to play with, there is no one to play with gives us the answer. तो नहीं, कंट्री चाइल्ड के पास बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं थे। किस लाइन से हमें पता चलता है? तो उसने कहा था ना कि देयर इज़ नो वन टू प्ले विथ, मतलब मेरे पास खेलने के लिए कोई नहीं है। तो इस लाइन से हमें पता चलता है कि उसके पास खेलने के लिए कोई नहीं था। क्वेश्चन नंबर बी देखो, वेयर डज द कंट्री चाइल्ड वॉन्ट टू लिव, वॉट डज ही वॉन्ट टू सी। कहाँ पे वो कंट्री चाइल्ड रहना चाहता था और वो क्या देखना चाहता था? तो द कंट्री चाइल्ड वॉन्ट्स टू लिव इन अ टाउन। कंट्री चाइल्ड कहाँ रहना चाहता था? टाउन में। Country child wants to live in a town. He wants to see trams and twinkling streets. He wants to see trams and ट्विंकलिंग स्ट्रीट्स। तो वो क्या देखना चाहता था? ट्रैम्स और ट्विंकलिंग स्ट्रीट्स देखना चाहता था। फिर आंसर नंबर सी, तो देखो ये क्या है। हाउ डू यू नो दैट द कंट्री चाइल्ड स्टेज इन अ प्लेस विदाउट एनी स्ट्रीट लाइट। कैसे हमें ये पता चलता है कि वो जो कंट्री चाइल्ड था वो ऐसी जगह पे रहता था जहाँ पे एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। आप कैसे बता सकते हो कि वहाँ पे एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी? तो देखो, वी नो दैट कंट्री चाइल्ड स्टेज इन अ प्लेस विदाउट एनी स्ट्रीट लाइट एज ही डिज़ायर टू सी द ट्विंकलिंग लाइट्स इन द सिटी एट नाइट। हमें इस बात से पता चलता है क्योंकि ना वो क्या देखना चाहता था? तो वो रात में चमकते हुए लाइट्स को देखना चाहता था टाउन में। तो कोई चीज़, मतलब कोई इंसान कोई चीज़ तभी तो देखना चाहेगा ना जब उसको वो पहले कभी नहीं देखा होगा, है ना? मान लो आप कोई कार्टून रोज़ देखते हो, तो आपको कभी होगा कि काश मैं ये कार्टून जाके देखता? नहीं होगा, क्योंकि आप पहले ही देख चुके हो उसको। तो आप हाँ ठीक है मैं देख लूँगा,
लेकिन ये इच्छा जो होती है वो ऐसी चीज़ों की होती है जो आप नहीं देखे होते हो। तो ये होगा वी नो दैट द कंट्री चाइल्ड स्टेज इन अ प्लेस ठीक है। सो मैं एक बार हट जाती हूँ, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेके लिख लो। आंसर नंबर डी, वेयर डज द टाउन चाइल्ड वॉन्ट टू बी। अब टाउन चाइल्ड कहाँ रहना चाहता था? तो वो वुड्स में रहना चाहता था। द टाउन चाइल्ड wants to be टाउन चाइल्ड वुड्स पे रहना चाहता था। आंसर नंबर ई, व्हाट डज द टाउन चाइल्ड लव। टाउन चाइल्ड को क्या पसंद था? तो उसे ऊपर का आसमान पसंद था। द टाउन चाइल्ड loves the sky far above। जल्दी से लिख लो, फोटो खींच लो। अब हम आ जाते हैं, फोटो मतलब स्क्रीनशॉट। चलो अब हम आ जाते हैं पेज नंबर तो नहीं, आपका अलग होगा, सेकंड पे फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये वाला जो पेज है। फिल द बॉक्सेस एंड कंप्लीट द इंफॉर्मेशन यूजिंग द वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस फ्रॉम द पोएम। यहाँ पे आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। क्या से? तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको, जो भी ना पोएम में दिया गया है, आपको आधा दिया गया है, आधा आपको फिल करना है। ठीक है, वो फ्रेज हो, वर्ड्स हो या सेंटेंसेस हो, वो आपको इसमें फिल करना है। तो जो जैसा होगा वो हम वैसा भरेंगे। तो कंट्री चाइल्ड के बारे में यहाँ पे पहला है द प्लेस वेयर द चाइल्ड लिव्स। देखो कैसे भरेंगे हम लोग, पहले ये वाला, फिर ये वाला, ठीक है, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, ठीक है, फिर ये वाला और फिर लास्ट में नीचे। नंबरिंग भी कर सकते हो, ये 1 2 3 4 5 6। चलो पहला है द कंट्री चाइल्ड। तो द प्लेस वेयर द चाइल्ड लिव्स, कहाँ रहता था? तो ये होगा नियर अ वुड, वो एक छोटे से जंगल के पास रहता था।
फिर सेकंड ये वाला, पहले ये भर लिया हमने, अब ये वाला द डिसलाइक्स ऑफ द चाइल्ड, उस बच्चे को क्या नहीं पसंद था, तो क्वाइट स्ट्रीट लोनली हाउसेस, उसे शांत घर और एकदम जो शांत रोड है, ठीक है, शांत जो रोड है और अकेले घर नहीं पसंद थे, तो क्वाइट स्ट्रीट लोनली हाउसेस। फिर थर्ड द विशेस ऑफ द चाइल्ड आर, ये वाला जो राउंड बॉक्स है ये, द विशेस ऑफ अ चाइल्ड आर, वो बच्चा क्या चाहता था, तो टू लिव इन अ टाउन, टू लिव इन अ टाउन, सी ट्रैम्स, वो ट्रैम्स देखना चाहता था, एंड ट्विंकलिंग लाइट्स एट नाइट, एंड ट्विंकलिंग लाइट्स एट नाइट, रात को चमकते हुए लाइट्स देखना चाहता था। फोर्थ ये वाला हिज फ्रेंड्स आर, उसके दोस्त थे तो कौन थे, बर्ड्स एंड फ्लावर्स। यहाँ पे याद रखना आपको किसी भी चीज़ को कैपिटल में नहीं लिखना है, क्योंकि हम आधा सेंटेंस के बाद उसे कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, आप ब्लैंक भर रहे हो, आप स्टार्ट नहीं कर रहे हो, तो ये ऐसे ही लिखाएंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है ना हमारा, फिफ्थ और सिक्स्थ में अभी समझाऊंगी, पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लो या फिर लिख लो। चलो तो देखो, उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, इज द चाइल्ड करेक्ट इन हिज थॉट्स, ये आपसे पूछा जा रहा है कि क्या वो बच्चा जो सोच रहा था वो सही था। मतलब आपने देखा ना वो कैसे कैसे सोच रहा था, उसे खाली घर नहीं पसंद थे और वो काश टाउन में रहना चाहता था। तो क्या आपको लगता है कि वो जो बच्चा था वो सही सोच रहा था? ये आपका होमवर्क ही आपको खुद फिल करना है। जो अगर आपको लगता है हाँ सही सोच रहा था तो येस लिखोगे, अगर नहीं तो नो लिखोगे। फिर द बेस्ट लाइन इन द पोयम इज़, आपको बताना है कि पोयम की बेस्ट लाइन कौन सी है। ये आपके हिसाब से आपको जो पोयम में सबसे अच्छी लाइन लगी वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे जो ये वाला है और ये वाला है ये आपको खुद ही फिल करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, HW डाल लो। फिर आ जाओ थर्ड में, यहाँ पे भी आपको सेम करना है, लेकिन यहाँ पे आपको टाउन चाइल्ड के बारे में पूछ रहा है। ये वाले पेज में हमने कंट्री चाइल्ड के बारे में भरा, अब हम टाउन चाइल्ड के बारे में भरेंगे। तो द प्लेस वेयर द चाइल्ड लिव्स, अब यहाँ पे टाउन चाइल्ड की बात हो रही है, ठीक है। कहाँ रहता था? ये वाला फर्स्ट ना, तो इन द टाउन इन अ स्ट्रीट, इन द टाउन इन अ स्ट्रीट। फिर सेकेंड द डिसलाइक्स ऑफ द चाइल्ड, उस बच्चे को क्या नहीं पसंद थे? तो नॉइस और स्मोक, उसे हल्ला नहीं पसंद था और उसे धुआं नहीं पसंद था। हर जगह जो स्मोक, डर्ट थे, पॉल्यूशन था, वो नहीं पसंद था। फिर ये वाला द विशेस ऑफ द चाइल्ड आर, वो क्या चाहता था? तो वो मेडोज चाहता था। वो चाहता था ना कि आसपास वो घास के खेत हों, और क्या चाहता था? लैम्स हो, ठीक है, जो बकरियां या भेड़ होती हैं उसके बच्चे। फिर द ओनली थिंग दैट द चाइल्ड लाइक्स इज, वो एक चीज़ जो उस बच्चे को पसंद थी वो क्या थी? तो द स्काई, उसे आसमान पसंद था। यहाँ पे लिखोगे द स्काई। अब फिर आपसे वही क्वेश्चन पूछा गया है, अब इस बच्चे के बारे में पूछा गया है। पहले कंट्री चाइल्ड के बारे में पूछा गया था, अब टाउन चाइल्ड के बारे में पूछा गया है कि क्या वो बच्चा जो सोच रहा है वो सही सोच रहा है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ सही सोच रहा है तो आप यस लिखेंगे, अगर आपको लगता है कि वो गलत सोच रहा है तो आप नो लिखेंगे। फिर यहाँ पे भी पूछा गया है, सबसे पहले वो कंट्री चाइल्ड में ना आपको बेस्ट लाइन कहाँ में से लिखनी है? तो वो जो कंट्री चाइल्ड वाले के में था उसमें से लिखना है बेस्ट लाइन। और फिर टाउन चाइल्ड वाले के में, टाउन चाइल्ड वाले पोएम में जो था
दो अलग पार्ट में थी ना, कंट्री चाइल्ड की सोच, टाउन चाइल्ड की सोच। तो बेस्ट लाइन कंट्री चाइल्ड की पोएम में क्या थी उसको वहाँ लिखना है, और टाउन चाइल्ड वाले पोएम में क्या थी उसको टाउन चाइल्ड में लिखना है। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है। दोनों में से देखो, टाउन चाइल्ड में से ये वाला ब्लैंक आपका होमवर्क है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये वाला और ये वाला, और यहाँ कंट्री टाउन चाइल्ड में ये और ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, वर्कशीट 1 पे आ जाओ। ये HW डालो सब के सब। वर्कशीट 1 आपका HW है। और 2 भी ये HW है, क्योंकि इसे आपको खुद से भरना है। वर्कशीट 1 समझा रही हूँ। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, ये आपको खुद से भरना है। सेकेंड, हाउ इज़ योर नेबरहुड, इज़ इट क्राउडेड, आपके जो आसपास का जो पड़ोस है वो कैसा है, क्या वो क्राउडेड है, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ है। फिर थर्ड, डू यू हैव मैनी फ्रेंड्स इन द नेबरहुड, क्या आपके बहुत सारे दोस्त हैं नेबरहुड में, अगर हैं तो आप येस लिखेंगे, अगर नहीं है तो नो लिखेंगे। फिर हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल इन योर नेबरहुड, हाउ डू दे हेल्प यू, आपके आसपास रहने वाले सबसे ज़रूरी इंसान कौन से हैं और वो आपकी मदद कैसे करते हैं। कोई आपकी फैमिली में कोई आपके फैमिली के दोस्त होंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, आपको यहाँ पे उन्हें लिखना है। फिर इफ़ यू आर लिविंग इन अ टाउन, हैव यू विजिटेड द कंट्री साइड, अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप टाउन में रहते हो, आप लोग तो टाउन में रहते हो, कुछ लोग कंट्री में रहते हो, तो अगर आप टाउन में रहते हो तो क्या आप कंट्री गए हो, मतलब आप कभी गांव गए हो, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर सिक्स्थ, इफ़ यू आर लिविंग इन अ कंट्री साइड, हैव यू विजिटेड द टाउन और सिटी, और अब पूछा जा रहा है कि अगर आप गांव में रहते हो तो क्या आप कभी सिटी गए हो। तो अगर आप टाउन में रहते हो तो आप वो कंट्री वाला आंसर करना और दूसरे वाले में नो कर देना, और अगर आप कंट्री में रहते हो तो ये वाला आंसर करना कि कभी आप सिटी गए हो, और वो फिफ्थ वाले में नो कर देना। ठीक है, अब आ जाओ वर्कशीट 2 में। यहाँ पे है लुक एट द पिक्चर्स ऑफ अ सिटी एंड अ विलेज, यहाँ पे 2 पिक्चर्स दिख रहे हैं, एक सिटी एक विलेज। अब ठीक है, दिखा, एक सिटी है एक विलेज है। अब वेयर वुड यू लाइक टू लिव एंड वाई, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको कहाँ रहना पसंद होगा, यहाँ रहना पसंद होगा या यहाँ रहना पसंद होगा। अगर जहाँ भी आपको रहना पसंद है वो आप लिखोगे, और क्यों पसंद है वो भी लिखोगे। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है। अगर आपको सिटी में रहना पसंद है तो आप ये वाले ब्लैंक में लिखना, अगर आपको टाउन में रहना पसंद है तो कंट्री में रहना पसंद है तो ये वाले ब्लैंक में लिखना, ये स्पेस में। अब आ जाओ इंटीग्रेटेड एक्टिविटी में, दिख रहा है इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। यहाँ पे बोल रहा है लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द प्लेसेस दैट यू सी इन योर नेबरहुड, आपको ये पिक्चर देखना है और फिर आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है जो चीज़ें आप अपने आसपास देखते हो। तो राइट द नेम्स इन द ब्लैंक्स, उन नेम्स को यहाँ पे ब्लैंक्स में लिखना है। तो चलो लिखते हैं। यहाँ पे इस पिक्चर में हमें क्या क्या दिख रहा है, तो हमें सबसे पहले क्या दिख रहा है, हॉस्पिटल, तो आप वहाँ ब्लैंक में हॉस्पिटल लिखो। फिर हमें क्या दिख रहा, पुलिस स्टेशन, तो आप पुलिस स्टेशन लिख लो। फिर थर्ड पोस्ट ऑफिस, ये भी हमें दिख रहा, ठीक है, पोस्ट ऑफिस लिख लो। फिर क्या है नेक्स्ट, बैंक, बैंक है। फिफ्थ पार्क, और सिक्स्थ है मार्केट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख लो। तो अब इंटीग्रेटेड एक्टिविटी हो गया। फन टाइम, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही है, इसमें आपको एक चाइल्ड ड्रॉ करना है, एक बच्चे की छोटी सी फ़ोटो बनानी है, कहीं पे भी जहाँ पे आपको लगे, यहाँ पे भी बना सकते हो, यहाँ पे स्पेस है, और उसके बाद फिर इस पिक्चर को कलर करना है। ये भी आपका होमवर्क है, फन टाइम एक्टिविटी, कलर कर लेना।
ठीक है। सो ये भी आपका फन टाइम होमवर्क है, ये मैंने आपको लिखवा दिया है। अब ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम आगे कुछ नया पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड आज के साथ इसी के साथ हमारी क्लास ख़त्म हुई। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।